नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, ये सब जानती है। बाबरी की बरसी आई तो मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदूवादी संगठनों ने चढ़ाई का ऐलान कर दिया। इस ऐलान ने प्रशासन को सख्ती में डाल दिया। दोनों पक्षों को पुलिस ने सख्त चेतावनी दी, अगर गलती से भी गलती की तो बाबा का बुलडोजर कानून तोड़ने वालों पर चढ़ाई करने को तैयार है। तो क्या इस चेतावनी के पीछे प्रशासन को किसी तरह की आशंका थी या फिर एहतियात बरतने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरती? मथुरा की धरती में चप्पे चप्पे पर नजर थी, पुलिस से लेकर पीएससी तक गली गली तैनात थी। इस सख्ती के बीच कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता निकले, मस्जिद की तरफ आगे बढ़े, लेकिन पुलिसिया एक्शन के आगे बढ़ने में नाकाम रहे। कई लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई ताकि कानून व्यवस्था को बिगड़ने से रोका जा सके। तो सवाल है कि धर्म युद्ध की लड़ाई क्या मस्जिद में चढ़ाई तक आई? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, पूछेंगे कि मंगल को हनुमान चालीसा पर दंगल क्यों? हमारे कुछ कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए हैं, उनको छुटाने आए थे क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला था, गया था यहाँ पर। पूरे क्षेत्र को सुपर जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएससी, ट्रैफिक और हमारे सादे वस्त्रों में हमारी अभिसूचना की जो टीम है लगातार इसमें काम कर रही है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे कई लोग अफवाहें फैला रहे हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के ये बात बहुत साफ है कि बाबा के शासनकाल में कानून के पथ पर चलना होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो सीधा एक्शन होगा। इसलिए भारत 24 पूछ रहा है कि क्या नमाज के जवाब में ताजमहल पर चालीसा होगा? शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा की जिद आखिर क्यों की जा रही है? बाबरी की याद पर कब तक सियासी फसाद होते रहेंगे? सियासत के लिए बाबरी को जिंदा रखने की साजिश की जा रही है। और आखिरी सवाल, अयोध्या झांकी, क्या अब मथुरा की बारी? ये 5 सवाल हैं जो कि अभी इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। आपका अपना चैनल भारत 24 पूछ रहा है। रितेश्वर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं, साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष है हिंदू महासभा की डॉक्टर प्रवेश कुमार, प्रवक्ता है वीएचपी के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगे, हाजी खान जी मेरे साथ रहेंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं सैयद जवाद मेरे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में ही, राजनीतिक विश्लेषक है शबनम खान, सामाजिक कार्यकर्ता है, स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ी रहेंगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार का रुख करूंगी। अभी इस समय मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। प्रवेश जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मामला अभी कोर्ट में है, संवेदनशील है मामला, बावजूद इसके इस तरह का ऐलान आखिर क्यों? क्या लगता है? हिंदू समाज समय समय पर चीजें करता है, लेकिन कानून की व्यवस्थाओं को हाथ में रखने का किसी को अधिकार नहीं है। और सरकार ने भी वही काम किया। सरकार को लगता है कि वो चीज़ें कानून के अंदर होनी चाहिए, उनको परमिशन लेनी चाहिए थी, परमिशन के तहत उनको करना चाहिए था। सरकार भी हिंदू समाज की सरकार है, हिंदू समाज ने ही बनाई है, तो इसलिए व्यवस्थाओं को बनाए रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है हिंदू समाज ने सोचना चाहिए। जहाँ तक बाबरी की बात आपने करी, तो बाबरी ढांचा जो है वो हिंदू समाज ने गिरा दिया। ये शौर्य दिवस का दिन है, आज तो बड़ा हर्ष का विषय है हिंदू समाज के लिए कि वर्षों से जो कलंक भारत की भूमि पर था उसको गिरा दिया गया, उसको हिंदू समाज ने गिराया। ये तो आपको सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है। और ऐसे समय में अगर कहीं सरकार कुछ मना करती है तो उस पर आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, सैयद जवाद मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है, मैं जवाद का रुख करूंगी। जवाद, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों किया गया और आज ही का दिन आखिर क्यों चुना गया है? देखिए, 6 दिसंबर 1992 से लेकर के आज 6 दिसंबर को 30 साल हो गए। आज परवेश साहब जो हैं बात कर रहे थे संविधान की, और उसी संविधान के अंदर उस वक्त के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहब ने जो है कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके कहा था कि जो है मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। उसके बाद क्या तमाशा हुआ, कैसी संविधान की धज्जियां उड़ा करके फेंक दी गई पूरे हिंदुस्तान के सामने, जिसको हम ला करके अपने सीनों से लगा करके रखते थे, और उसका आज जश्न मनाने की बात करी जा रही है। बाबरी मस्जिद गिराना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है।
आज उसका जश्न आ मनाने रही की हूं बात परवेश, कर रहे आ हैं। रही हूं आपके पास। तो आप इस चीज को समझिए, जो लोग संविधान का विरोध करते रहे, जिन्होंने 52 साल तक तिरंगे का विरोध करा, आज वो टीवी स्टूडियो में बैठ करके बड़ी संविधान की बातें कर रहे हैं। क्या 92 के अंदर संविधान नहीं था? उस वक्त भी मौजूद था। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब ने कोर्ट के अंदर हलफनामा, झूठा हलफनामा दे करके, क्या आपने जाकर के मिसाल पेश करी पूरे हिंदुस्तान की? क्या आपने धज्जियां उड़ा करके फेंक दी संविधान की, और आज भी उड़ाई जा रही हैं? कभी आप मथुरा के नाम पे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप की धज्जियां उड़ा करके फेंक दे रहे हैं, उसके बाद आप संविधान की दुआइयां दे रही हैं। अरे संविधान की दुआइयां वो लोग दे जो संविधान पे यकीन करते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। आप नहीं, कहां वो तो मानते कह रहे हैं कि हम आज शौर्य भी- दिवस मना सुनिए, रहे हैं। नहीं, आऊंगी शौर्य जवाब दिवस आपके अभी पास। देख लीजिए, संविधान की बातें हो रही थी। आ अभी रही हूं, पूछ लीजिए प्रवेश कि प्रवेश देश जी आपके सेकुलर पास मैं आऊंगी। चाहिए, सेकुलर चक्रपाणी मुल्क महाराज चाहिए, हमारे साथ या जुड़ फिर चुके हिंदू हैं। राष्ट्र चाहिए, वो अभी ठीक पता चल ठीक जाएगा। है, सही है, जवाब मैं आऊंगी आपके पास। तो प्रवेश जी वो आऊंगी देखिए, आपके पास भी, देश आपके पास सेकुलर भी है, आऊंगी। देश एक एक करके सेकुलर पहले अपनी है, बात रख हिंदू लेते राष्ट्र हैं, है। रिएक्शन जान लेते हैं, गजब उसके बात बाद है। से डिबेट में आएंगे। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी महाराज, अभी मामला कोर्ट में है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, आप बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे मैटर को समझते हैं, इसकी संवेदनशीलता को समझते हैं। उसके बाद से इस तरह का ऐलान किया जाता है, क्या स्थिति खराब नहीं हो जाएगी? देखिए साजिया जी अपने अपने तरीके से अपनी एक संवैधानिक दायरे में रह के अपनी मांग को रखना यह कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, यह लड़ाई हिंदू और मुस्लिम के दृष्टि से नहीं देखे जाना चाहिए, बल्कि यह विवाद जो है विदेशी आक्रांता बल्कि वर्सेज जो है भारतीयता की है, और इसमें हर हिंदू मुस्लिम सबको आगे आना चाहिए कि क्योंकि मुगलों ने आकर जिस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ा और उस पर गुंबद बना दिया और जानबूझ करके विवाद छोड़ के चले गए, ये हर भारतीयों का कर्तव्य है कि उन विदेशी आक्रांताओं के वो दिए हुए घाव को, उस पाप को किसी भी तरीके लेकिन से स्वामी जी, खत्म कानून की के जानी मुताबिक चाहिए। चलने में दिक्कत क्या है? मामला भी कोर्ट में बिल्कुल। है। देखिए राम मंदिर का कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी गई, उसमें हम लोग खुद पक्षकार थे, हिंदू महासभा की वो लड़ाई थी और उसको लड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट से जीता गया। ये भी लड़ाई कोर्ट से ही होगी और बाकी और भी, लेकिन अपनी अपनी मांग हिंदू समाज रखता है। आप जरा कल्पना करिए साजिद जी की कितनी हिंदुओं की पीड़ा हुई होगी, कितने हमारे लाखों पूर्वज मारे गए और इन मुगलों के द्वारा, इन आतंकियों के द्वारा जो विदेशी आक्रांता थे। अभी जो हमारे स्वामी जी, मैं मुस्लिम आपको पूरी जानकारी दे दूं कि सिर्फ मांग ही नहीं रखी गई, उसके बाद कुछ लोग निकलते हैं, वो उस ओर जाते हैं, बढ़ने की कोशिश की जाती है, पुलिस उनको रोक देती है। ये भी देखिए हुआ वो है। पहले से साजिया जी, वो पहले से सूचना उन लोगों ने दिया था और उन्होंने प्रशासन को बताया था, बता के गए थे। कोई ऐसा नहीं कि बिना बताए घुस गए और वो कर दिया। उन्होंने पहले बताया कि कावड़ हम लेकर के जाएंगे, कुछ लोगों ने कहा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो ये होना चाहिए। अब देखिए जो भी इस्लामिक स्कॉलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी सैयद साहब बोल रहे थे बाबरी मस्जिद, जरा देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आ गया तो स्वाभाविक है कि वो मंदिर था, इसके बाद से बाबरी मस्जिद का नाम क्या लेना। और बाबरी मस्जिद शहीद लोग कहते हैं कि शहीद हो गया, अरे शहीद कैसे हो गया भाई? तो एक तो ये जितने हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं इनके पूर्वज भी हिंदू थे, तो हमारे भाई हैं, लेकिन आज हमारे खून के प्यासे बैठे हैं। आ रही हो। सबसे एक रिएक्शन के बाद, सबसे एक रिएक्शन हो जाए पहले, बाकी केस पे अपनी बात रख लें, बाकी केस पे अपनी बात रख लें, उसके बाद से आप अपनी बात रख लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, चक्रपाणी महाराज हाजिर खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में ही मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजिर जी, आज ही का दिन क्यों चुना गया, क्या आपकी राय है इसके ऊपर? देखिए, भारत के इतिहास में जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा 100 साल का, तो 1992 6 दिसंबर दुनिया में उस वक्त भी सारे जर्नलिस्ट, सारे पत्रकारों ने कहा था ये भारत का काला दिन है। इससे काला दिन हिंदुस्तान की तारीख में अब तक नहीं हुआ, क्योंकि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, भारतीय संविधान को लाचार किया गया और हमारे मुल्क नहीं पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की बदनामी हुई। रही बात के 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद जो थी, बाबरी मस्जिद है, थी, रहेगी। एक बात जो मस्जिद, साजिया जी, हमारी एक ये है आस्था, हम मुसलमानों की आस्था है कि जो मस्जिद एक बार बन गई, सातवां आसमान तक वो मस्जिद रहेगी। रही मस्जिद को शहीद कर दिया, संविधान कौन सी मस्जिद, वहां ढांचा था, मस्जिद मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि हमारे जमाने के लोग मूर्ख हैं या उस जमाने के जो राजा थे वो मूर्ख थे। कौन था मूर्ख? क्या हिंदू
हिंदुस्तान के 52 राजाओं के पास कोई जगह खाली नहीं मिलती थी जहां मस्जिद बनाए कि मस्जिद तोड़ के मस्जिद बनाई गई। मस्जिदें इसलिए बनाई गई शाजिया जी क्योंकि हुक्मरान वक्त मुसलमान थे, उनके सिपाही मुसलमान थे और मुसलमान मंदिरों की रक्षा करते थे और वहां मस्जिद इसलिए बनाई जाती थी कि कोई भी सिपाही नमाज नहीं छोड़ता था और वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले थे। हमारी तरह नहीं थे, इनकी तरह नहीं थे कि जब चाहा मंदिर चले गए, जब चाहा मस्जिद चले गए, वो 5 वक्त के नमाजी हुआ करते थे और नमाज पढ़ा करते थे और मस्जिदों की औरतों की इनकी रक्षा किया करते थे। इन्हें इतिहास के तथ्यों की जानकारी नहीं है। रही दूसरी बात कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो इस मस्जिद के मुसलमानों ने देखिए हाजिर जी, इस बात को समझना होगा कि आज जो मुद्दा है वो मथुरा का मुद्दा है, वो बाबरी का मुद्दा नहीं है, लेकिन चूंकि बाबरी विध्वंस के दिन ही इस ये खबर आती है हमारे सामने, इस ऐलान को जारी किया जाता है, इसलिए सवाल पूछने लाजमी हो जाते हैं। शबनम खान स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं शबनम जी के पास जाना चाहूंगी। शबनम जी, राम जन्मभूमि का जो मामला आया सामने वो पूरे देश को स्वीकार्य था, सबने बड़ी ही खुशी के साथ, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सभी ने इसको स्वीकार किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या कानून पर विश्वास नहीं है? आखिर इस तरह का ऐलान क्यों? शाजिया जी, सबसे पहले तो अब गड़े मुर्दे बार बार उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दे दिया है कि वहाँ पर अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम सब भारतीय बैठे हैं यहाँ पर। भाई भी बार बार कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारत वाले हैं, हम भारत के मुसलमान हैं, तो मुझे लगता है भाई को भी खुश होना चाहिए। और दूसरी बात, आप यूपी की पुलिस को धन्यवाद दीजिए कि वहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है, वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि कौन गड़बड़ करने आया था। अगर हिंदू वहाँ पर ज़बरदस्ती कुछ करना चाह रहे थे तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, वहाँ पर इस तरीके का वो नहीं है। अगर मुसलमानों को रोक देते तो ये पूरे देश में घूम रहे होते चिल्ला चिल्ला कर कि देखो हमें नमाज नहीं अदा करने दी गई, लेकिन मुसलमान हिंदू भाई बाहर आकर ये सब नहीं करते। एक एक करके जवाब, पहले बात पूरी हो जाए एक बार, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे रिएक्शन लूंगी। शबनम जी, मुसलमानों को जितना भारतीय जनता पार्टी के राज में सम्मान मिला है और मुसलमानों को आगे की दिशा में ले जाने का काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, आपको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट याद रखनी चाहिए कि सारी जिंदगी कांग्रेस को वोट करने वाला मुसलमान, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि आप दलितों से भी पिछड़े हो, तो आपको शर्म करनी चाहिए थोड़ी। और हर समय से प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर आपको गालियां बकनी है बकते रहिए, लेकिन भारतवर्ष के खिलाफ अगर कोई काम करेगा, जैसे अगर हिंदू भाई गए थे, पुलिस ने एक्शन लिया, आपके खिलाफ अगर एक्शन ले लेती है और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है शाजिया जी राम मंदिर बनाने का, उसमें संविधान की कोई धज्जी नहीं उड़ी है। आप लोग प्रूव ही नहीं कर पाए कि वहां पर मस्जिद थी। लेकिन आज मुद्दा राम जन्मभूमि का नहीं है ना, आज मुद्दा राम जन्मभूमि का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि वो मस्जिद हाजिर जी प्रवेश जी के पास मैं जाऊंगी। हाजिर जी, ठीक है, लेकिन ना भूलिए मत, राम जन्मभूमि का जो फैसला आया वो सभी को बड़ी ही खुशी के साथ स्वीकार्य था, वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो। प्रवेश जी, आपके पास आऊंगी, आपका रिएक्शन जल्दी से जवाब। देखिए, अभी यहाँ पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए वर्डिक्ट को, फैसले को किस तरीके से मिसकोट करा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना कि हाँ, मस्जिद गिराना एक क्रिमिनल ऑफेंस था, क्रिमिनल था, उसके बारे में नहीं बोलेंगे तो मस्जिद क्या ऊपर से एलियन जो है, अरे आप रहने दीजिए ना, एलियन ढांचे की बात करी गई है, किसने मस्जिद गिरा दी? और सुनिए, डायनामाइट लगा के साहब उड़ा दी गई। कहा गया ढांचा कहा गया, अंदर जहां किसी ने डायनामाइट का नाम कौन लाया? इस्लाम में बाबरी किसी के नाम से मस्जिद बनती नहीं है। किसने मस्जिद के इस्लाम में किसी के नाम से मस्जिद का नाम नहीं होता। मैं इस्लाम में नहीं बता, एक एक करके बात रखेंगे। ठीक है, आज भी सीबीआई के अंदर, आज भी कोर्ट के अंदर उस चीज को नहीं ले जा रहा है कि क्रिमिनल ऑफेंस है। 2 साल हो गए फैसले दिए हुए, आज भी सीबीआई की रिपोर्ट जो है वो खामोश है। जाए ना कोर्ट, लेकिन आज के मुद्दे की बात कीजिए, आज के मुद्दे की बात कीजिए। आज जो हुआ है क्योंकि उनको पता था संविधान की धज्जियां उड़ा करके फेंक दी हमने, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ठीक है प्रवेश जी, शबनम जी आ रही है आपके पास, प्रवेश जी अपनी बात रखिए। ठीक है, जवाब आपने अपनी बात रख लिया, प्रवेश जी को सुन लेते हैं। देखिए, हम तो एक बात कहते हैं कि बाबरी ढांचा जो इस देश में था, वो इस देश की अस्मिता पर एक कलंक के रूप में था और उस कलंक को हटना बहुत जरूरी था और उसको हिंदू समाज ने हटाया। और इसलिए हम कह रहे हैं ये बहुत जरूरी था
जब इतिहास के अंदर अंग्रेज गए तो अंग्रेजों के बनाए हुए स्थानों को बदला गया। ठीक है, उनके आपने नाम बदले बाबरी गए, पर अपनी उनका बात रख दी, नामांतरण किया आपने गया। बाबरी पर अपनी आज बात रख दी, अगर आपने बाबरी पर अपनी बात रख दी, लेकिन प्रवेश जी मेरा सवाल यह है कि जब आज का मामला, आशिक जी आ रही हो आपके पास, जब आपका आज का मामला प्रवेश जी कोर्ट में है, तो क्या कोर्ट के ऊपर, कानून के ऊपर विश्वास नहीं है? माहौल खराब नहीं होता इस तरह कानून से? अपना काम करेगा, समाज अपना काम करेगा। हिंदू समाज ने परमिशन ली होगी, बात करी होगी। हाँ, अगर तो थोड़ा सा परमिशन नहीं उन्होंने मिली थी, आगे बढ़े होंगे, जाहिर सी पुलिस बात है, को रोका। परमिशन नहीं मिली थी। पुलिस ने उसको रोका ना, पुलिस ने उसको रोका ना, पुलिस ने उसको रोका ना भाई। आप ये सोचिए, पुलिस ने उसको परमिशन रोका अगर कि नहीं मिली रोका? होती, पुलिस ने उसको रोका कि नहीं रोका? परमिशन अगर मिली होती पुलिस ने तो उसको उनको रोका रोका कि नहीं नहीं रोका? जाता। कानून का पालन तो ऐसा है योगी सरकार एक सरकार में है और सरकार के लिए कोई हिंदू एक एक करके मुसलमान बात नहीं रखिएगा। होता। ठीक है, शबनम सरकार जी, सरकार होती है, सरकार के लिए कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं होता। उस वक्त के ये आप बात आज की कीजिए, मैं फिर कहूंगी आज की बात कीजिए। आज हुआ, तो आज ये बोले ना कि हाजी हिंदू जी, विरोधी सरकार है। बिल्कुल नहीं है, बताइए, हिंदू बिल्कुल विरोधी नहीं है। है। सुन लिया उनका जवाब, हम नहीं मानते। जो कानून सम्मत था, जो कानून सम्मत था वो काम किया, उसको करना चाहिए था। संविधान तो 92 के अंदर भी था, 92 के अंदर कोर्ट ऐसा है जवाब साहब, हम हिंदू मुसलमान पे फैसला नहीं करते, भी अच्छे थे। हम हिंदू मुसलमान पे फैसला नहीं करते। जो कानून सम्मत था वो काम किया गया। हाजिर जी को अपनी बात रखने दीजिए। हलफनामा किसने दिया? कल्याण सिंह ने कुछ दिया, नहीं, दिया? कोई झूठा दिया नहीं, दिया? कोई झूठा कोर्ट ने नहीं। माना कि हाँ, एक अरे कोर्ट हिंदू समाज खड़ा हुआ, उन्हें गिरा दिया। सर्वोच्च न्यायालय को हम माने आज के ना। संविधान की आप क्यों प्रतिलिपियां नहीं जलाई चाहते? जाती हैं। आप ठीक तो है, मानिए कि आप बाबरी ठीक है। हैं। आप बाबर के वंशज, मानिए बाबर के वंशज हैं। आप मानिए बाबर जैसे आतंकी के वंशज हैं। शर्म नहीं आती लोगों मैं को? स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास जाना चाह रही हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज को फुल स्क्रीन लेकर आइए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज को फुल स्क्रीन लेकर आइए। स्वामी जी, दुनिया आपसे में मेरा पाप किया सवाल उसने, ये है, देश के अंदर पाप किया, स्वामी उसको आप चक्रपाणी लेके महाराज से ढो रहे मेरा हैं। सवाल ये है कि स्वामी जी, जब मामला अभी भी कोर्ट में पड़ा हुआ है, वहां पर सुनवाई हो ना हो, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है देश के हर व्यक्ति को, बच्चे बच्चे को कोर्ट के ऊपर यकीन रखना चाहिए, कानून के ऊपर यकीन रखना चाहिए। राम जन्मभूमि में भी कानून के ऊपर यकीन रखा और उसके बाद से जो फैसला सामने आया वो सभी को स्वीकार्य था। तो इस मामले में क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? और अगर जिस इजाजत की बात बार बार प्रवेश जी कह रहे हैं, वो इजाजत मिली होती तो उनको रोका ही नहीं जाता। इस बात को भी समझना होगा। चक्रपाणी महाराज, देखिए, स्वाभाविक है। आप देखिए कि हिंदू समाज या हिंदू संगठन जो है, अपनी जो प्राचीन जो हमारी धरोहर है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वाभाविक है, जो शासन प्रशासन कर रही है वो अपना कर्तव्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू समाज लेकिन कानून को तो फॉलो किया जाएगा महाराज जी। सुनिए ना, आप सुनिए ना, राम मंदिर के भी जब केस चल रहे थे हाजिर जी आ रही हो 1949 से, आपके तो क्या पास। उसके हाजिर जी एक एक करके बात रखेंगे। चक्रपाणी महाराज को बात पूरी करने दीजिए। 1949 से साजिया जी राम मंदिर का केस चल रहा था। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानती है कि उसके बावजूद भी हिंदू संगठन अपने अपने हर जगह अपने राम मंदिर के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी प्रदर्शन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब व्यथा है जिसके हृदय में, आप देखिए ना, फ्रांस में एक चित्र बना दिया मोहम्मद साहब का। चक्रपाणी महाराज, एक सवाल, ठीक है, आपकी सारी बात मचा दिया, आपकी सारी बात मैं तो सुन रही हूँ। चक्रपाणी महाराज जी, सारी बात मैंने आपकी सुन ली, लेकिन आज अगर यूपी पुलिस अपना काम नहीं करती तो आपको नहीं लग रहा है कि आज फिर से स्थिति खराब हो सकती थी, माहौल खराब हो सकता था? साजिया जी, स्थिति खराब होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, लड़ाई विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की है। अगर कोई यहाँ पे विदेशी आक्रांताओं का, मुगलों का प्रतिनिधित्व कोई कर रहा है तो उसकी जी आज होगी डेमोक्रेसी में, भारतीय संविधान के एतबार से। जब थी तलवार का जमाना और तलवार के मुकाबले में आप हार गए, तो 1947 से पहले क्या हो गया? आप अगर मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में बैठना चाहते तो आपकी मर्जी है। आप भारतीयता के नाम पे, आप भारतीयता को छोड़ करके अगर मुगलों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो आपकी भाग्य है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि भारतीयता का प्रतीक बनो भाई, और जो मुगलों का प्रतीक है उसको हटाओ, उसको खत्म करो निशानियों को। लेकिन आपको विदेशी आक्रांताओं की बस एजेंट बने हुए हैं, विदेशी आक्रांताओं के एजेंट का बनेंगे हाजी खान जी, तो स्थिति थोड़ा सा हनुमान
हनुमान चालीसा पढ़ने आप चले मान गए, लीजिए बाबर के कितनी वंशज लगती है। आप मान लीजिए आजाद बाबर के वंशज अरे तो पूरे आपके हमारे देश में पूर्वज नमाज एक है, कोई हिंदू काहे के लिए लड़ रहे हो? लेकिन आपके कहीं पर एक हिंदू क्यों लड़ना? बुलाने को तैयार नहीं होते हो। शबनम जी, इस बात को समझना होगा और साथ ही साथ बाकी गेस्ट को भी समझना होगा कि एक एक करके अपनी बात रखेंगे, तभी आप सभी की बात सही तरीके से ऑन एयर जा पाएगी और जनता को भी समझ आएगी। आप बताइए, आप क्या कह रही थी? शाजिया जी, मैं बोल रही हूँ कि पुलिस ने अपना काम किया ना। बाबा की पुलिस ऐसी वाली नहीं है, वो किसी जाति धर्म को नहीं देखती है कि हिंदू ने क्या किया, बाबा मुसलमान की ने पुलिस क्या पर किया। विश्वास है ना? बिल्कुल फिर विश्वास। सवाल ये है कि जब पुलिस पर विश्वास है, कानून पर विश्वास है, तो फिर क्यों निकल पड़े? अरे आप अभी मथुरा की बात से राम मंदिर पर, राम मंदिर की जलन खत्म नहीं हो रही। राम मंदिर बन गया, जलन में मरे चले जा रहे। हाय राम मंदिर क्यों बन गया? आप पूरे देश में नमाज पढ़ो, आप एक एक पार्क में नमाज पढ़ो, आप सब जगह नमाज पढ़ो। कोई और व्यक्ति हिंदू भाई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता, आप उनको हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ने दो। और आपके हर जगह कोने कोने मॉल में भी घुस के नमाज पढ़ोगे, और हिंदू अगर हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो संविधान की पोथी ले आओगे कि संविधान देखो, संविधान देखो। आपके लिए संविधान नहीं है क्या? आपके लिए संविधान नहीं है? आपके लिए संविधान की कोई वैल्यू नहीं है? शबनम को बाबा जी ने पुलिस का आईना दिखाता है। राम मंदिर आ रही हूँ मैं, सही जवाब आपके पास आ रही हूँ। प्रवेश जी आपके पास भी आ रही हूँ। ठीक है, भारत ठीक है, जय श्री राम ठीक है, होने लगा, इसलिए ना निकल रही है आप लोगों को। यही दिक्कत ठीक है अजीत जी। यही दिक्कत है। शाजिया जी, 6 दिसंबर को अभी भी वही रोना रो रहे हो। ये पहला 6 दिसंबर है जब से बाबा की पुलिस है वहाँ पर। कर्फ्यू नहीं लगता, अब कर्फ्यू नहीं लगता, कोई नहीं डरता। पहले मुसलमानों से डरते थे, 6 दिसंबर आ गए, आप पता नहीं देश में चला दो, डरते थे लोग आपसे। आज सारे शान से रहते हैं। राम मंदिर भी बन रहा है हमारा सबका, हम भारतीयों को तो गर्व है राम मंदिर पे। हम सब ठीक है, कोने कोने जाकर नमाज पढ़ोगे, ठीक है अजीत जी, लेकिन उन्हें ठीक है हनुमान शबनम चालीसा खान, नहीं ठीक पढ़ने है, दोगे। ठीक है, ये ठीक कौन सी है। गलत आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली शबनम जी। हिंदू को समझिए, हिंदू कौन कानून ने है? अपना काम किया। ठीक है शबनम जी, ठीक है अपना काम किया। शाजिया जी, अजीत जी, कानून ने रोक दिया ना उनको, कानून ने नहीं करने दिया ना, कानून ने नहीं करने दिया ना। अल्लाह से टक्कर लेगा, चूर चूर हो जो जाएगा। भी मत ठीक है, क्या ठीक बात है, कर रहे हैं? ठीक है हाजी खान, ठीक है हाजी खान, आपने अपनी बात रख ली। शबनम खान, आपने अपनी बात रख ली। बस बाकी सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। प्रवेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रही हूँ जवाब आपके पास। हाजी खान, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है साहब, सुनिए सुनिए सुनिए। हिंदुओं ने कोई गुनाह किया है क्या? अरे हिंदू तो वो है, हिंदुओं ने गुनाह कर दिया क्या? कोई हिंदुओं ने क्या पाप कर दिया कि आपको इतने प्यार देकर सुनिए भारत में रखा हुआ है, सुनिए, सीने से लगा रखा है सुनिए, आपको। शबनम जी, लेकिन आप लोग सुनिए नहीं है किसी को। सुनिए ठीक है हाजी खान, ना बोले। हाजी खान, शबनम हाजी खान, साहब, चुप हो हाजी जाइए एक खान, बार। शबनम खान, एक एक करके सबको एक अपनी बार बात हम रखनी। बोल- मुझे मजबूरन यहाँ का ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा, शाजिया जी, मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ शाजिया जाएगा जी, सभी का। शाजिया जी, प्रवेश जी, शबनम खान, शाजिया ठीक है, जी, वो नहीं बोल रहे, शाजिया जी, अब उनको बात रखने दीजिए। शाजिया जी हम ये कह रहे हैं, हाँ। हिंदू समाज तो वो समाज है जो दिल्ली से चला, कोई राजस्थान से चला, कोई मध्य प्रदेश चला, लाखों की संख्या में आए। अलीगढ़ भी पड़ा, रास्ते में मस्जिदें थी, लखनऊ भी पड़ा, मस्जिदें थी, अयोध्या आई तब भी मस्जिदें थी। चाहता हिंदू समाज तो तोड़ता हुआ आता रास्ते में, किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं होती कि उनको रोक लेता। हिम्मत नहीं, मुझे लगता है ये मोहब्बत है। लेकिन हिंदू समाज ने ऐसा नहीं किया। हाजी खान, हिंदू मुझे समाज लगता है ने ऐसा प्रवेश नहीं जी, किया। एक बल्कि सेकंड, क्या किया? अजीत जी, सुनिए, एक सेकंड। सुनिए, हिंदू समाज ने उस कलंक को अगर हटाया। आप प्रवेश जी ऑडियो डाउन कर दीजिए स्टूडियो का, ऑडियो डाउन कर दीजिए स्टूडियो का, क्योंकि कोई गेस्ट सुनने को तैयार नहीं है। और स्थिति ये है, स्थिति मेरे साथ यही स्थिति है, मैं वही कह रही हूँ। एक सेकेंड, आप लोग एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके बात रखिए, आप एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। सुन लीजिए, हिंदू समाज की सहिष्णुता देखिए, किसी मस्जिद में आज तक नहीं आई। ये हमने प्यार उसको हो हटाया। सकता है, ये प्रेम हो हमने सकता उसको है, हटाया। ये प्रेम हो सकता है। आप इसको प्रेम कहिए, धमकी मत कहिए। और इन्हीं सब चीजों से माहौल खराब होता है। प्रवेश जी, इस बात को समझना होगा। हाजिर जी, आखिर समस्या किस बात की है? कम से कम इस बात का एतबार तो रखना चाहिए कि पुलिस आप लोगों के साथ में है। देखिए मैडम, बात यह है कि हम तो ये चाहेंगे कि हमारा मुल्क अगर उन्नति और विकास की तरक्की करना है
तो मंदिर और मस्जिदें इसलिए बनाई जाती हैं, हमारे मुल्क में रोज़ एक मंदिर बने, हमें किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो भूतकाल की बातें हैं उन पर चर्चा ना हो, क्योंकि हमारे राष्ट्र को नुकसान होगा, हमारे देश को नुकसान होगा और हमारा देश आपस में लड़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैडम, जब घर में दिल बढ़ते हैं तो घर बढ़ जाती हैं, व्यापार में दिल बढ़ते हैं व्यापार बढ़ जाते हैं, और मुल्कों में दिल बढ़ जाते हैं तो मुल्क, हमारे सामने पाकिस्तान बटा, हमारे सामने सीरिया कोरिया बटा, हमारे सामने जर्मनी बटा, ये हमारे सामने सब तस्वीरें हैं। हमारे देश के हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, लहू का रंग हल्का और गहरा हो भी सकता है मगर ये एक जैसे हैं, तेरे आंसू मेरे आंसू। मंदिरों की ऐतराज़ नहीं है, जो जब हमारे देश के संविधान में तय हो गया है कि गंगा जमुनी जो तहजीब है वो बाकी रहनी चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब नहीं, हमारे देश के संविधान को हमें सम्मान करना है। नंबर एक, जब हमारे 1991 में वर्शिप एक्ट में ये तय हो गया कि जो 47 से पहले हिंदुस्तान की जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है वो वैसे ही रहेंगे, तो अब उस पर विवाद करके हम देश को पीछे ढकेलने के लिए, हम इसके नहीं खिलाफ के मंदिर नहीं बनने चाहिए, मंदिर खूब अच्छे बनने चाहिए, बड़े बड़े भव्य मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में 80% 85% हमारे हिंदू भाई हैं। हमारा क्यों ऐतराज़ होगा? हम तो कहते हैं कि रामलों की बस्ती में राम बेसहारा है, मंदिर और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा है, मुश्किलें जब आई हैं दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा है रहीम भी हम। हिंदुस्तान के मुसलमान, किसी को गलतफहमी हो कि हिंदुस्तान से चले जाएंगे, ये गलतफहमी होगी। हमारे देश के हिंदू मुसलमान 70 साल से एक साथ रह रहे हो और हजारों साल तक एक साथ रहेंगे। हम इस देश को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे देश की, एक बात और कह दूं, हमारे देश के हिंदू भाई भारत को भारत माँ कहते हैं और भारत माँ की दो आंखें हैं। हिंदू मुसलमान, एक आंख कोई काला करने की कोशिश करेगा तो हम उसके हाथ को पकड़ के काटने की कोशिश करेंगे, भारत माँ को काना होने। ठीक है, बता रहे थे, आप सुन रहे थे प्रवेश जी हाजिक जी कि कितना प्रेम है, कितनी मोहब्बत है, गंगा जमुनी तहजीब का भी हवाला लगातार दिया जा रहा है और ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। हम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी यही संदेश देते आए हैं कि हम सब एक साथ हैं। फिर आज जो स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न हुई है, आखिर क्यों? ऐसा है 1885 के उस दौर के अंदर भी जो सर सैयद अहमद खान जो थे अलीगढ़ विश्वविद्यालय वाले, उन्होंने तक ने ये कह दिया कि दो कम्युनिटीज़ अलग अलग हैं, इस्लाम और हिंदू दो कम्युनिटी अलग अलग हैं, और उसी बेस पर पूरे देश में एक डिस्कोर्स सेट हुआ और 60s के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को मान लिया गया। 1900 और तमाम सारी चीज़ें हुई, उसके बाद द्विराष्ट्र का सिद्धांत आया और दुनिया में पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो गया। लेकिन फिर भी भारत के अंदर जो आवाम है आज भी वो शांति की बात करता है। मैं अवध क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ एक मुस्लिम महिला भी कहती है कि अल्लाह मियाँ भौजी को दियो कन्हैया जैसो लाल। हम इस तरह के देश के लोग हैं, लेकिन कुछ सियासतदान है जो इस तरह की बातें बार बार करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो इतिहास के अंदर भूत में जो गलत चीजें हुई हैं, और गलत चीजें हुई हैं, ये मैं ही नहीं कह रहा, ये दुनिया भर के इतिहासकारों ने लिखा है। लेकिन गलत है सही है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं, अभी मामला कोर्ट में है। ये दुनिया के इतिहासकारों ने कहा है, साजिया जी, दुनिया के इतिहासकारों ने कहा है कि भारत में जो इस्लाम है तलवार के दम पर आया। एक चीज, दूसरी चीज, तमाम सारे मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बनाई गई। ये मैं नहीं कह रहा, प्रवेश नहीं कह रहा, ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता नहीं कह रहा, ये दुनिया के इतिहासकारों ने कहा है। और इसलिए साजिया मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, इसलिए यदि हिंदू समाज कहता है कि अयोध्या, मथुरा और काशी ये तीन ऐसे स्थान हैं जो हमारे लिए देवतुल्य स्थान है, इन स्थानों पर यदि कुछ इतिहास में गड़बड़ियां करी गई, गलतियां करी गई, तो उसको बदलने, उसको मानना चाहिए, उसको इस देश के मुसलमान को मानना चाहिए। और यहाँ पर सभी लोगों ने सुना, बाहर भी जनता ने बड़ी ही इत्मीनान से आपकी पूरी बात सुनी। आपकी बात, कुछ बातें ऐसी भी थी जो स्वीकार रहे, लेकिन मेरा फिर सवाल वही है कि जब मामला कोर्ट में है तो क्या कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं? कोर्ट में हमारा विश्वास है। हिंदू हमेशा संविधान में विश्वास करता है, लेकिन हाँ, हिंदू समाज के कुछ लोग हैं जिनका मन करता है इस तरह का विषय करने का, उन्होंने किया, और कानून में रहते हुए अलग बात है, कानून में रहते हुए फॉलो करना अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कानून में रहते हुए किया, और कानून ने उनको, अगर कानून की सीमा को उन्होंने पार करने की कोशिश करी, कानून ने उनको रोका, और हम उसको गलत नहीं मानते, हम जहां हनुमान चालीसा का भी समर्थन कर रहे हैं, वही कानून ने अपना काम किया, हम उसका भी समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, जवाब देख लीजिए। जब महाराष्ट्र के अंदर हनुमान चालीसा को लेकर के उद्धव सरकार ने यही बातें कही थी, तो उद्धव सरकार जो थी वो हिंदू विरोधी हो गई थी। यही मैं आपको तथ्य साबित करने की, दोनों को बीच में बिल्कुल डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं। तो जो सरकार थी उद्धव सरकार, वो हिंदू विरोधी थी। आज की सरकार जो है वो हिंदू हितैषी है, जैसा कि परवेश साहब कह रहे थे, दोनों के बीच था। उस वक्त वहां पर जो कुकर्म हो रहा था आप देख रहे थे, उसके बाद क्या तमाशा होता रहा और सब लोग खड़े देखते रहे। राजनीति की बात कर रहे थे ना, राजनीतिक तौर पे बताता हूं, यही मैं कह रहा था। 6 दिसंबर 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद शहीद करी गई, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री, बिल्कुल उस वक्त के तत्कालीन
अरे एक ढांचे को मुख्यमंत्री ने गिराया गया। कोर्ट के अंदर नहीं, नहीं, हलफनामा रमेश जी, दिया। मैं आपको सुन लीजिए, करेक्ट कर दूं। सुन लीजिए, कोर्ट के ये अंदर इस्लाम के हलफनामा दिया। अनुसार जब किसी मस्जिद को किसी भी प्रकार से हटाया जाता है, वो इस्लामिक वर्ड है, उसको शहीद कहा जाता है। सुन लीजिए। तो इस पर शाजिया तो जी, मुझे वो उम्मीद है कि मस्जिद आपको नहीं थी। आपत्ति वो नहीं समझ होगी। ना वहाँ कभी सुन इबादत लीजिए, होती थी। उसके बावजूद वो आपका मैं माना वही हो क्षेत्र सकता है, उसी क्षेत्र से आता हूँ, मैं वहीं से आता हूँ। आप लोगों को देखने का समय लगेगा, मेरे पास में ही है। ठीक है, आप बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। उस वक्त के तत्कालीन मैं उसी मुख्यमंत्री रीजन से आता हूं। स्वर्गीय अरे कल्याण सिंह साहब का देखिए ना, कोर्ट के अंदर झूठा हलफनामा था भाई, उसके लिए क्या करेंगे? उस वक्त कोर्ट नहीं थी, संविधान नहीं था, ये क्या? और मेरी बड़ी बहन यहाँ पे शबनम कह रही थी योगी जी की पुलिस अन्याय नहीं करती है। जब आपको पता होगा उन्नाव के अंदर जिस बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके बाद एक बच्ची को जो है पुलिस ने रातों रात जला दिया, कैसी पुलिस मुस्कुरा रही योगी साहब की? उस वक्त दिल नहीं पसीजता नहीं, लोगों पुलिस का। काम सुन कर रही लीजिए, है तो सुन लीजिए। समस्या, जब अरे आप मैं पुलिस बता रहा ना हूं, काम योगी जी की करे तो पुलिस। समस्या। अरे योगी जी की क्यों पुलिस। उठा रहे हैं अभी अरे आप पुलिस योगी- पर सवाल? जब गोरखपुर आज के पुलिस अंदर- आपके सामने खड़ी है, गोरखपुर आपके के खड़ी है, अंदर एक आज पुलिस व्यापारी आपके को साथ गोली खड़ी मार दी है, जाती आज है। पुलिस आपके साथ और खड़ी, वहां पे आज जाकर पुलिस करी आपके जाती है साथ कि खड़ी। योगी जी की जवाब पुलिस। दीजिए, पहले अरे जवाब दीजिए, जो लाइए फुल सरकार की फ्रेम पुलिस सही है होती है, जवाब को। यहाँ पे योगी आज जी का पुलिस महिमा आपके वंदन साथ करने के खड़ी लिए है, जो नहीं खड़ी? बैठी हुई है, आज यूपी ना पुलिस आप आपके बोलने साथ देंगे, खड़ी, नहीं देंगे। आज यूपी बोलने पुलिस देंगे। पहले स्वीकारिए, बोलने पहले देंगे। स्वीकारिए, बोलने पहले देंगे। स्वीकारिए, बोलने पहले देंगे। आप नहीं बोलने देंगे। स्वीकारेंगे, आप बोलने नहीं देंगे। स्वीकारेंगे, आप नहीं तकलीफ होने स्वीकारेंगे, लगी। इनको तकलीफ होने जैसे लगी। सामने रखा आप दो सामने। तरफ रहते हैं, आप दो तरफ रहते हैं, ये आपकी समस्या है। जब पुलिस आपके साथ खड़ी है तो समस्या है इनको, जब पुलिस नहीं खड़ी तो समस्या। आज ये स्वीकार नहीं पा रहे हैं कि पुलिस इनके साथ खड़ी है। आप स्वीकारिए, यूपी पुलिस सही है, आज यूपी पुलिस सही है आपके पास, यूपी पुलिस सही है, यूपी पुलिस सही है, यूपी पुलिस सही है आज, ये गलत है। संविधान शबनम खान, संविधान बड़ा है, शबनम खान, ना पुलिस बड़ी है ना सरकार बड़ी है। शबनम खान, देश का शबनम खान, संविधान बड़ा है, जो शबनम संवैधानिक खान, तौर पे काम होना चुप चाहिए करा वो बड़े लीजिए, हैं। चुप आप करा योगी जी लीजिए। को डिफेंड करने खड़ी योगी हैं। जी जिंदाबाद। ठीक है, स्वामी, मैं आपको योगी जवाब जी दे की दूंगी, पुलिस भी मैं आपको जवाब दे जिंदाबाद। दूंगी, उत्तर मैं आपको प्रदेश की जवाब पुलिस दूंगी ही नहीं। जिंदाबाद। स्वामी चक्रपाणी महाराज को लेकर आइए, स्वामी चक्रपाणी महाराज को लेकर आइए फ्रेम में। स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास मैं जाना चाहूंगी। स्वामी जी, स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए, स्वामी जी के पास मैं जाऊंगी। स्वामी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? स्वामी जी, आज योगी की पुलिस खड़ी रही, रोकती रही उन लोगों को जो कि मस्जिद की ओर आगे बढ़ रहे थे। बावजूद इसके स्टूडियो में सैयद जवाद बैठकर कह रहे हैं कि योगी की यूपी पुलिस गलत है। आखिर कैसे? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। देखिए, एक तो वो लोग चिल्ला रहे हैं, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा बोलिए, शांत रहे ना, थोड़ा सा सबको बोलने दे। हाँ, आप पूछिए साजिया जी। स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जी साजिया जी बोलिए। चक्रपाणी महाराज, आप अपनी बात रखिए। हाँ देखिए, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अब सुन पा रहा हूँ। देखिए ऐसा है, एक तो सादिक खान साहब जैसे बोल रहे थे कि देश की टूट जाता, ये हो जाता। आप बताइए कि जरा भारत से एक टुकड़ा हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, वो कौन किया? हिंदुओं ने किया कि मुसलमानों ने लिया? कैसी लेकिन बातें मुद्दा कर रहे वही भाई? नहीं है चक्रपाणी हिंदू तो महाराज। कभी- एक हिंदू सेकंड तो जवाब, कभी नहीं जवाब तोड़ता। एक सेकंड, तोड़ने जवाब वाले एक सेकंड। जिहादी है, तोड़ने वाले जिहादी है, चक्रपाणी और महाराज, जिहादियों ने देश भाषा को की खंडित मर्यादा, किया। और जवाब अभी भी भाषा की तोड़ने मर्यादा। बात कर रहे हैं आप, तोड़ने, देश तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। हम अपने मंदिर मांग रहे हैं, आप देश तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इस तरह की धमकी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आपका गलत ऑडियो बात पूरी कर रहे तरीके हैं से हाजी बंद कर खान दीजिए। साहब। आप जो है मंदिर की बात कर रहे हैं, हमारे एक तो मंदिर मुगलों ने तोड़ा, और आप मुगलों को वारिस बन करके बैठ करके, प्रवक्ता उनके बैठ करके देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रभक्ति सीखना है तो हम शबनम से सीखिए, कितनी बढ़िया वो बात कर रही है। लेकिन आपके अंदर जिहादी। चक्रपाणी महाराज, आज जी। यूपी की पुलिस ने उन लोगों को रोका है जो जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे या फिर जलाभिषेक के लिए जा रहे थे, उनको रोका गया है। लेकिन स्टूडियो में कुछ लोग बैठे हैं, उनमें से सैयद जवाद भी है। सैयद जवाद कह रहे हैं आज भी योगी की पुलिस गलत है, यूपी की पुलिस गलत है। अभी भी गलत इनको कैसे एतबार है? नहीं? ना देखिए, ना योगी जी की पुलिस गलत है, न वो हिंदू जो राम योगी जी की पुलिस है, योगी जी अपने घर की पुलिस लेकर के आए हैं। अरे भाई सरकार की है, सरकार के अंदर सत्ता के अंदर 5 साल का कार्यकाल योगी जी का अपना जो है जलाभिषेक या हनुमान चालीसा पढ़ने के उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सरकार की होती है मैडम। और अगर आपको ये पता ना तरीके से तो जो आपको तरीके पता होंगे उस पर अपनी जमानत करेंगे। इसमें पुलिस गलत है भाई, इसमें गलत क्या है? लेकिन ये चाहते हैं कि स्टूडियो का ऑडियो बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं कहूंगी कि मेरा ऑडियो भी सवाल के बाद से बंद कर दिया जाए। स्वामी चक्रपाणी महाराज
महाराज जो कह रहे हैं उसका ऑडियो हाई रखिए। देखिए मेरा ये सीधा मानना है कि जो योगी सरकार की पुलिस है वो भी अपना कर्तव्य निभा रही है वहां पे मथुरा में, और जो हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा के कार्यकर्ता है वो भी गैर संवैधानिक तरीके से अपनी गिरफ्तारी दे दिया। अब दोनों वो गिरफ्तारी दे दिया संवैधानिक तरीके से, वो जमानत कराएंगे। अपना वो विरोध प्रकट करने का एक तरीका होता है। आप देखो ना, जंतर मंतर पे तमाम बड़े बड़े पार्टियां आते हैं और वो जाकर से अपनी गिरफ्तारी देते हैं। तो उसी प्रकार से जो वहां पे जाकर के संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखा, पहले परमिशन मांगा, परमिशन नहीं मिला, 144 धारा लग गई, तो अपना उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये चाहते हैं अब ये जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे कि बस गोली मार दे वहां की पुलिस जो है, यानी बेवजह गोली मार दे। ऐसे गोली मारते रही पुलिस तब तो हो चुका देश का कल्याण। तो आप लाखों लाखों की संख्या में नुपुर शर्मा के खिलाफ आप कर रहे थे, वो आपको भी गोली चलना होता। तो ये देखो, हर जी का लाठी और गोली निर्णय वो नहीं होता। आप लोगों की भावना समझो, अगर भारतीय हो तो भावना समझो, अगर भारतीय नहीं हो तो अलग बात है। अगर पाकिस्तान प्रायोजित आपकी मानसिकता है तो अलग बात है, अगर देश विभाजनकारी आपकी मानसिकता है तो अलग बात है। लेकिन ये धमकी मत दो कि देश टूट जाएगा। एक बार हमने बर्दाश्त कर लिया, पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश टूट गया, ठीक है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, हाजिक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हाजिक जी के पास में जाऊंगी। हाजिक जी, उसी संविधान की रखवाली के लिए ही तो खड़ी हुई है ना पुलिस, जिस संविधान का हवाला दोहाई लगातार आप लोग देख रहे हैं। देखिए मैडम, चाहे चीफ मिनिस्टर योगी जी हो या दिल्ली उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है। शपथ लेते हैं जब सरकार में आते हैं और नौकरी में आते हैं और हुक्मरानी में आते हैं, तो लेते हैं कि हम देश के संविधान की शपथ लेते हैं कि हम सारे लोगों के साथ एक साथ मामला करेंगे। पुलिस पर सवाल है मेरा, शबनम खान आ रही हूं, पुलिस पर सवाल है मेरा। पुलिस खड़ी हुई है, यूपी पुलिस आप लोगों के साथ या फिर नहीं? पुलिस की भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी हुक्मरान। तो पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। तारीफ करनी चाहिए उस पुलिस की। मथुरा की पुलिस ने, अब कहना तो सारे नहीं बोलवा लो, मैं बोलवा लो, ये चिल्ला रहे। उत्तर प्रदेश की जो मथुरा की पुलिस है उसने एक अच्छा काम किया है। क्यों किया है? कि वहाँ के माहौल को खराब नहीं होने दिया, वहाँ एक आदमी को नुकसान नहीं होने दिया, न मस्जिद को, न मंदिर को, न किसी की जान को। तो पुलिस की भी तारीफ की। अगर अच्छा काम करेगी हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार अच्छा काम करेगी तो उसको मानना पड़ेगा, तुझे कहना पड़ेगा। इसलिए कि नहीं आप हिंदू हैं या मुसलमान, ये तक बोल दिया गया कि योगी का बुलडोजर चल जाएगा जो कानून को पालन नहीं करेगा, जो कानून का पालन नहीं करेगा। इस बात को स्वीकारना चाहिए अगर आपके साथ सरकार खड़ी हुई है और पुलिस खड़ी हुई है। बुलडोजर भारत के संविधान में बुलडोजर कोई कानून नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अच्छा काम किया। आप नहीं चाहते कि अपराधियों के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर बुलडोजर मैडम चले? वो अधिकार नहीं है सरकारों को। आप नहीं चाहते ऐसा, आप नहीं चाहते ऐसा, आप नहीं चाहते ना। प्रवेश जी, बंद कर दो, उसके बाद चाहे कोई निकला ना हो। प्रवेश जी, ये काम नहीं होता है, ये सियासी देने का काम जो होता है ना कोर्ट का होता है। तो फिर क्यों अपनी अदालतें हैं, क्यों अपनी जज है, क्यों अपनी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट है? आप एक संवैधानिक व्यवस्था को चाहते हैं कि खत्म आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप किस पक्ष में हैं। पनिशमेंट आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका पक्ष क्या है। आपका मन करता है तो सरकार का विरोध शुरू कर देते हैं, आपका विरोध करता है, आपका मन करता है तो आप पुलिस का विरोध शुरू कर देते हैं। आप लोग किस साइड खड़े हैं ये डिसाइड कीजिए। उसी संविधान से संविधान की रक्षा कर रही है ना पुलिस। अरे हम कब कह रहे नहीं कर रही? संविधान की जब बात हो रही है तो संविधान से चीफ मिनिस्टर भी है। ये कह रहे हैं कि योगी जी की पुलिस है, ये योगी जी की पुलिस नहीं है, देश की पुलिस है। अरे सरकार में योगी जी है, चीफ मिनिस्टर है, योगी का राज है ना, नहीं है, योगी का राज है ना, योगी का राज है। अरे कितना ही है आज पुलिस। प्रवेश जी, सरकारें आती जाती रहेंगी, अखिलेश गए, बताइए। जाएंगे और कोई आएगा। ऐसा है अगर आंखें बंद कर लेता है तो क्या खतरा टल जाता है? ऐसा है किसी तरह का परिणाम संविधान को नहीं मानते, ऐसा बुलडोजर कब चलेगा? आप किसी चीज को नहीं मानते, आप ऐसा लग रहा है आप एक अलग ही विचार कर रहे हैं। आप संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ आप विरोध में अंधे हो चुके हैं, आप तारीफ में अंधी हो चुके हैं, डर के मारे सरकार के खिलाफ जवाब विरोध में अंधे हो चुके हैं। सही है, जवाब विरोध में अंधे हो चुके हैं। सरकार की मोहब्बत में अंधी हो चुके हैं। बिल्कुल, योगी की सरकार है, यूपी की पुलिस है। हम सरकार से सवाल करते रहेंगे,
और पत्रकारों प्रवेश जी जवाब दीजिए। आप जवाब, अरे भाई प्रवेश जी सुनिए, आप सरकार से प्रश्न पूछिए, सरकार जवाब भी देती है। रखना चाहिए। आज ऐसा लग रहा है कि हाजी खान और सैयद जवाद को यह भी नहीं भा रहा है कि यूपी की योगी पुलिस जो है, योगी की यूपी पुलिस जो है, वो मुसलमानों के साथ क्यों खड़ी हुई है। आज ये उसी को सवालों को उठा रहे हैं, इनको ये भाई नहीं रहा है, इनको भाई नहीं रहा है, इनको विश्वास नहीं हो रहा है असल में। ऐसा लग रहा है प्रवेश जी, मुसलमानों में राजनीति करनी है, मुसलमानों के सपोर्ट में जो पुलिस खड़ी रही वो भी इसे स्वीकार नहीं पा रहे। जवाद साहब, जवाद साहब, संविधान की शपथ ली जाती है। जवाद साहब, सबसे ज्यादा आईएएस बने हैं मुसलमान जो संविधान इस सरकार के अंदर, सबसे ज्यादा आईएएस। लिपियां जलाई जाती है, संविधान को माना जाए। आपको पता ही नहीं है। शाजिया जी, तो फिर क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये बोलेंगे कि जो सुविधााएं मिल रही हैं वो योगी दे रहे हैं, इसलिए मत लो सुविधाएं। ये भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है मुसलमानों के साथ क्यों खड़ी है। आप संविधान गौरव चरित्र वाले भाई, आप मानते हैं, आप मानते हैं, मान लेना योगी जी का और सरकार के गलत फैसलों की मुखालफत भी करी जाती है। ये अधिकार हमको हमारा संविधान यही है देता है। गौरव चरित्र। अगर आप संविधान नहीं सारा जानते, कुछ नहीं मानते, मटेरियल चाहिए तो योगी जी से, हमारी और सुरक्षा दे रहे हैं तो कह रहे हैं सुरक्षा क्यों दे रही तौर पे बने है। हुए हैं। आप संविधान को नहीं मानेंगे। गजब बात है। मुसलमानों की हेल्प कर दी, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक भाग ना जाए, मुसलमानों की वोट छिटक ना जाए। सारी चीजों में वोट बटोरते घूमते हो, सारी चीजों में राजनीति। आप जो है संवैधानिक बात नहीं कर रही है, आप संवैधानिक तौर पे गलत बात कर रही हैं और संविधान नहीं जानती हैं। सोनिया गांधी यूपी के अध्यक्ष नहीं, आप संविधान सोनिया गांधी नहीं कर समझी। गजब बात है साहब, अलग ही बिल्कुल तब तो तलवे चाटते अच्छा, घूमते थे। हो गया, कौन किसी के नहीं काटते हो गया। मैडम, हम सरकार से सवाल हो गया। करते हैं, हमारा हक है, हमारी भी सरकार हो है, गया। हम किसी सरकार ने से रोका? सवाल कर सकते हैं, किसी ने रोका? ये हमारा संवैधानिक हक किसने है। रोका? आप चाहती हैं कि हम सरकार से सवाल न करें, आप आप तो चाहती हैं उसकी मोहब्बत में अंधे हो जाए, हम स्वामी नहीं होंगे, चक्रपाणी हम सरकार महाराज, से सवाल करेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज को मैं रोक करूंगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपको रोका किसने भाई? मामला कोर्ट में है, लेकिन फिर भी सब्र नहीं दिखाया जा रहा है। क्यों नहीं दिखाया जा रहा है सब्र? देखिए जिस तरह का माहौल स्टूडियो में पैदा हो गया चक्रपाणी महाराज, देखिए, सिर्फ इतनी सवाल सी बात ये पर है- जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बाहर क्या स्थिति होगी, इस बात को भी तो सोचना होगा ना। देखिए साजिया जी, एक शेर है कि एक तो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है उठे कहां से। हिंदुओं को शुरू से दर्द मिला है, शुरू से जख्म मिला है, शुरू से, चाहे वो मंदिर को तोड़ने से लेकर के, चाहे हमारे गौ माता की हत्या को लेकर के सरेआम काटा जाता है, और हिंदुओं की भावनाओं को सरेआम शुरू से। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, मुगल काल में तो हुआ, आजादी के बाद से भी स्टूडियो का ऑडियो बिल्कुल डाउन कर दिया जाए। जितनी बनी, और आप आजादी के बाद भी जितनी सरकारें बनी, उन्होंने भी हमारे हिंदुओं की भावनाओं को समझा नहीं, बल्कि उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अब एक हिंदुओं को आशा की किरण दिखाई दे रही है, इसलिए अगर वो बात रख रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा जिहादी मानसिकता के लोगों को। यानी आप देखिए कि ये कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती, और हम आह भी भरते तो हो जाते हैं बदनाम। हम अपने, हमारे मंदिर सैकड़ों हजारों चक्रपाणी मंदिर महाराज, देश इस में बात तोड़ को भी दिया। समझना होगा जो आज हुआ। कुछ लोग जलाभिषेक करना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी बात रख रहे हैं कि कुछ लोगों का मन होता है, कुछ लोग की इच्छाएं होती हैं, ठीक है, इच्छाओं को स्वीकारा जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे मौका भी तो मिल जाता है मुद्दा बनाने का, ये भी तो समझना होगा चक्रपाणी महाराज। साजिया जी, मौका वही समझता है कि मौका मिला है जो मुगलों का प्रतिनिधित्व करता है, जो विदेशी आक्रांताओं का एजेंट अपने आप को समझता है और वंशज समझता है। इस देश, ये लड़ाई में पहले ही बताया कि हिंदू मुस्लिम की नहीं है। अरे सुनो भाई, बीच में क्यों बोलते हो? बीच में ना बोलो, जिहाद ना करो, टीवी जिहाद ना करो। तो इसलिए मुगलों की जो बातें करते हैं, रिश्तेदारी बता दीजिए, मुगलों से किसकी रिश्तेदारी है, किसने आपस में शादियां करी, पूछिए ना, लेकिन घृणा की भाव पूछिए ना, किसने ना रिश्तेदारी के बाद, पूछिए ना अकबर कौन था, बताइए ना अकबर। गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई भी अगर गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा तो उसका ऑडियो डाउन कर दिया जाएगा। भारत 24 एक बड़ा ही जिम्मेदार चैनल है और गलत भाषा को स्वीकार नहीं करता है। अगर आप किसी मंच पर बैठे हैं तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप सही भाषा का इस्तेमाल करें, गलत भाषा इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए सादिया जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज हमारे हिंदुओं के शुरू से भावना आहत हुई है, अगर हिंदू समाज संवैधानिक तरीके से जा रहा है, वहां पे हिंदू संगठन संवैधानिक तरीके से सही तरीका होता महाराज जी, तो पुलिस क्यों रोकती? मुझे एक सवाल का जवाब पुलिस को सुनिए, पुलिस भी रोकना और गिरफ्तारी करना वो भी संवैधानिक दायरे में होता है। पुलिस ने असंवैधानिक होता है। हाँ तो ठीक है, गिरफ्तारी दे दिया, गिरफ्तारी दे दिया, साजिया जी गिरफ्तारी दे दिया, साजिया जी गिरफ्तारी दे दिया, उन्होंने दे दिया और वो जमानत कराएंगे अपने कोर्ट से जो भी लीगल होगा। सवाल ये कि अपनी भावना व्यक्त तो कर रहे, किसी से हिंसा तो नहीं कर रहे, कोई दंगे तो नहीं भड़का रहे, लेकिन साजिद खान और ये हमारे सैयद जी तो यही बैठ के दंगा भड़का रहे, यही कह रहे कि देश के टुकड़े हो जाएंगे। और जो काम हमारे तो वो मंदिर की बात कर रहे हैं और ये तो दंगे फैला रहे। हाजी खान चक्रपाणी महाराज, ठीक है, हाजिक जी के पास मैं जाना चाहूंगी, बहुत ज्यादा वक्त मेरे पास बचा नहीं है। हाजिक जी, अगर योगी आदित्यनाथ की यूपी की पुलिस कुछ अच्छा काम कर रही है, वो मुसलमानों के साथ में खड़ी हुई है, तो इस बात से समस्या क्यों है? देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाइन ऑर्डर को कंट्रोल किया, ये उसकी जिम्मेदारी थी और माहौल ख़राब नहीं होने दिया। अदल इंसाफ फ़कत हश्र पर मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। मैं गर्म करूँगा, जुर्म करूँगा, कोई करेगा वो उसको आज दुनिया में भी बच जाए, लेकिन एक सज़ा उसको मिलनी है, दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलेगी। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आज अच्छा काम किया, उसको कहने के लिए हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वहाँ उन्होंने माहौल ख़राब नहीं होने दिया, वहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं होने दिया, वहाँ लोगों के घर नहीं जलने दिए, इसलिए पुलिस ने वहाँ अच्छा काम किया। और ये मेरी बहन कह रही थी कि वो पुलिस योगी की नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो सरकार में होगा, पहले मायावती थी उनकी थी, फिर अखिलेश चाहे उनकी थी, आज योगी जी। यूपी पुलिस ने अच्छा काम किया ना। उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकारी पुलिस है, वो हुक्मरान वक्त जो भी होगा उसके माथे चलेगी और अच्छा काम करेगी। प्रवेश जी, क्या जरूरत है ये गिनवाने की कि कौन कौन मुख्यमंत्री रहे? तो जनता भी जानती है कौन कौन मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसको स्वीकारने में इतनी समस्या आखिर क्यों है कि यूपी पुलिस ने अच्छा काम किया है? जो मुख्यमंत्री होता है, सब एडमिनिस्ट्रेशन उसी के अंडर में होता है, उसके इंस्ट्रक्शन के बिना कुछ भी नहीं होता। एक चीज़ समझ लेना आप, जो डीजीपी होते हैं या जो भी बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको इंस्ट्रक्शन होता है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, और वो नहीं बिगड़ी, वो कहीं पर भी हो, वो किसी के साथ भी हो। इसलिए ये कहना कि आप केवल एक ही पंथ को लेकर के या एक ही रिलीजन को लेकर के कोई ज़्यादा पॉजिटिव है गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है। ये स्पष्ट दिखता है यहाँ पर। हिंदू समाज ने अपना काम किया, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया, इसमें यह भी नहीं कहा जा सकता कि कोई किसी का विरोधी है। उसने अपना काम किया और काम की अच्छी बात की, हनुमान चालीसा पढ़ी, अगर थोड़ा प्रयास किया, सरकार ने उनको हिरासत मिली। और हिंदू समाज, अब देखिए देश में हिंदू समाज ने कोई विरोध नहीं करा। आज अगर मस्जिदों अगर कोई नमाज करने को होता विषय, तो आज हंगामा हो जाता। ये जो गैंग है ना, मोमबत्ती गैंग, वो अभी इंडिया गेट पे मोमबत्ती जला रहा होता और तमाम सारी चीजें कर रहा होता। हिंदू समाज ने नहीं किया। मैं कह रहा हूं इसको कि कोई बात नहीं है, ठीक है, हिंदू समाज ने कहा हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ा उसने। अब उसको पुलिस ने अगर रोका तो रोका, ठीक है, वो भी ठीक है, वो अपना काम कर रही है, हिंदू समाज अपना काम कर रहा है। ठीक है प्रवेश जी, बहुत ज्यादा समय मेरे पास है नहीं, सभी खास मेहमानों का भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी।